हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू वर्क आईओटी। आईओटी जो डिवाइस है वो कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं और इसके ढेर सारे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए ताकि हम और भी एनर्जेटिक और मोटिवेट हो सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने समझा है कि आईओटी सिस्टम एक्चुअली है क्या, और उसके हमने एप्लीकेशन को भी हमने डिस्कस किया था कि उससे हमारे रियल लाइफ जिंदगी में क्या क्या फायदा है। इन तमाम टॉपिक के ऊपर हमने समझा था। आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि आईओटी सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं। इन तमाम सारे टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा आईओटी सिस्टम होता है उसमें ढेर सारे आर्किटेक्चर के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ढेर सारे कंपोनेंट मिलके एक ऐसा सर्कल बना के रखें, एक साइकिल बना के रखें जिसमें कि हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पर डिपेंड होता है और वो एक दूसरे के डेटा से ही वो वर्क कर रहे होते हैं। तो वैसे को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे वॉइस पे काम करने वाले डिवाइस का आर्किटेक्चर अलग होगा। ओके, और जो मोशन को सेंसिंग करने वाला डिवाइस है उसका आर्किटेक्चर अलग होगा। जो लाइट के ऊपर काम करने वाला डिवाइस होगा उसका आर्किटेक्चर अलग होगा। तो हर एक डिवाइस का अपना अपना अलग अलग आर्किटेक्चर होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आईओटी सिस्टम होते हैं। लेकिन अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें, जो उनका मेजर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं वो सबका सिमिलर होता है। ओके, आइए हम एक इकोसिस्टम को आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारे पास एक डिवाइस है। डिवाइस क्या करता है कि डेटा को सेंस करता है, डेटा कलेक्ट करता है। ओके, डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, तो वो अपने नियरेस्ट नेटवर्क से होते हुए, जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड होगा, देखो क्या है ना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हर एक डिवाइस किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा होगा। तो वो नेटवर्क से जो डिवाइस जुड़ा हुआ है वो हमारे रियल लाइफ जो जिंदगी है वहाँ के इन्वायरमेंट से डेटा सेंस करता है, उसको कलेक्ट करता है। देन उसके बाद नेटवर्क से होते हुए वो कहाँ भेजेगा, तो वो भेजेगा आईओटी प्लेटफॉर्म पे। अब आईओटी प्लेटफॉर्म हमारा मोबाइल ऐप हो सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो या फिर बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनका स्पेशल अपना अपना डिवाइस हो सकता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि आईओटी प्लेटफॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट है। फिलहाल यूँ समझिए कि सारा एक आईओटी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब आईओटी प्लेटफॉर्म के बाद सारा डेटा पहुंचने के बाद वो कहाँ जाएगा, तो सीधा अब पहुंचेगा यूजर के पास। बीच में गेटवे भी होता है। ये सारे प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म को भी हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो अभी हमने क्या समझा कि जो हमारा डिवाइस है वो डेटा कलेक्ट किया, इन्वायरमेंट से सेंस किया। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फॉर एग्जांपल साउंड हो सकता है, लाइट हो सकता है, मोशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी वो सेंस किया, डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद नेटवर्क से होते हुए आईओटी प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। देन आईओटी प्लेटफॉर्म ने यूजर को एक नोटिफिकेशन दिया कि भैया ये गड़बड़ हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, अब आपको क्या करना चाहिए, अब अपना डिसीजन बताइए। तो यूजर जो है फिर डिवाइस को कमांड पास करता है। ठीक है, और फिर वो डिवाइस वर्क करने लगता है। फिर उसमें कुछ डिवाइसेस होंगे जो डेटा को फिर से कलेक्ट करेंगे, फिर नेटवर्क से होते हुए आईओटी प्लेटफॉर्म पे भेजेगा। और ये जो साइकिल है ये हमेशा चलते रहेगा, ये वर्किंग में रहेगा। सब दूसरे एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सबका डेटा एक दूसरे पे शेयर होते रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम को ही हम क्या कह रहे होते हैं, इकोसिस्टम कह रहे होते हैं। ओके, तो हमने इन सबको एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिख रहा है द इंटायर वर्किंग प्रोसेस ऑफ आईओटी स्टार्ट विथ द डिवाइस देमसेल्फ। यानी कि जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जो कि स्मार्टफोन हो सकता है, हमारा स्मार्ट वॉच हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, दैट मीन्स के घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो कि स्मार्ट है, डिजिटल है, और वो सारी चीज़ें क्या करता है कि अपना डेटा कलेक्ट कर रहा होता है और कलेक्ट करके बहुत ही सिक्योरिटी के साथ क्लाउड पे जाकर डेटा को रख रहे होंगे। वो एक अपना आईओटी प्लेटफॉर्म बना के
रखा है उस प्लेटफॉर्म पे डेटा को ट्रांसफर कर रहा होता है और ये सब कुछ सिक्योरली कम्युनिकेट होता है। सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू नेटवर्क, इंटरनेट। तो इस तरीके से हमारा कुछ IoT सिस्टम वर्क कर रहा होता है और इसी वजह से इसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह रहे होते हैं। यानी कि इंटरनेट माध्यम के द्वारा हमारे घर में, हमारे आसपास में जितने भी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो इंटरनेट के द्वारा जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस है वो सभी आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू इंटरनेट। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म में कितने सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या क्या चीजें होता है। तो जो इकोसिस्टम होता है उस पूरे इकोसिस्टम में हमारे पास 7 तरह के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है, यूजर होता है, IoT डिवाइस हो गया, नेटवर्क हो गया, ये 3 चीजें तो हमने अभी देखा। जो हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी, गेटवे एंड क्लाउड, ये सबको मिलाने के बाद एक हमारा IoT प्लेटफॉर्म बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हो सकता है, हमारा क्लाउड हो सकता है। देखिए एक्चुअली मैं फिर से पूरी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा IoT डिवाइस होगा, डेटा कलेक्ट करेगा, वो नेटवर्क से होते हुए सिक्योरली हमारे डेटा को पहले तो गेटवे के पास भेजेगा, तभी तो वो नेटवर्क में इंटर कर पाएगा, है ना। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में घुसने से पहले हमको गेटवे से क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक गेटवे होगा, नेटवर्क का हब, और वहां से सिक्योरली हमारा डेटा गेटवे से होते हुए क्लाउड पे स्टोर होगा। सारी डेटा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा? क्लाउड पे स्टोर होगा। और क्लाउड पे स्टोर होने से क्या होगा कि जिस डिवाइस को डेटा की जरूरत है, इवन यूजर को नोटिफिकेशन भेजना है तो वो क्लाउड से ही नोटिफिकेशन भेजेगा, और ये जो नोटिफिकेशन है वो उसके मोबाइल फोन के एप्लीकेशन पे आके गिरेगा। ठीक है, अब यूजर उस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन हासिल करके फिर वो डिवाइस को कमांड करेगा। अब डिवाइस को किसी डेटा की जरूरत होगा तो वो फर्दर फिर से किसी कम्युनिकेट करेगा, क्लाउड से डेटा उठाएगा और उसके ऊपर वो अपना ऑपरेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्लाउड पर डेटा होने का मेन मकसद ये है कि कोई भी डिवाइस कभी भी कहीं से भी डेटा एक्सेस करके उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकता है, और जो यूजर ने कमांड दिया होगा उस बेसिस पे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरा इकोसिस्टम हो गया। और IoT प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो हमारा इसमें चारों आ जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम, गेटवे, क्लाउड एंड एप्लीकेशन, ये सभी हमारा IoT प्लेटफॉर्म हो गया। और यूजर है और IoT डिवाइस है, और ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम समझ में आ गया कि कैसे हमारा IoT सिस्टम डेटा को एक्सेस करने से लेके सारा प्रोसेसिंग करते हुए यूजर से होते हुए फिर वो वर्किंग कर रहा होता है। तो ये पूरी की पूरी इसका वर्किंग फ्लो चार्ट है कि हमारा IoT सिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, इसको हम एक पॉइंट में अगर समझे तो यहाँ पे लिख रहा है, द प्लेटफॉर्म कलेक्ट्स एंड एनालाइज द डेटा फ्रॉम ऑल मल्टीपल डिवाइस। जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे IoT डिवाइस, उन सारे डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करेगा, एंड डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, एंड ट्रांसफर द मोस्ट वैल्यूएबल डेटा। और जो ज्यादा वैल्यू वाला डेटा है उस डेटा को वो ट्रांसफर करेगा, सारे को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो फिल्टर आउट करेगा। जो क्राइटेरिया से बाहर जा रहे होंगे, सिर्फ उन डेटा को वो जो कंडीशन लगा होगा उस कंडीशन के बेस पे उस डेटा को आगे ट्रांसफर करेगा। डेटा को ट्रांसफर करेगा डिवाइस के ऊपर थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है, और वो एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल होगा और उसके द्वारा वो सारा वर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि यूजर उस एप्लीकेशन के द्वारा पूरे IoT सिस्टम को, इकोसिस्टम को वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कंट्रोलर तो यूजर के पास ही रहेगा, तो ये तो फाइनल है। ठीक है, तो हमने समझा कि ये पूरा का पूरा हमारा वर्किंग एरिया कैसे है IoT सिस्टम का, और ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और ये कैसे एक दूसरे से इंटीग्रेट होके एक इकोसिस्टम जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद का हमारा जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है फीचर्स ऑफ IoT सिस्टम के क्या क्या फीचर्स है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, एडवांटेज है, इन तमाम सारे टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई भी आपको डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपकी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ओके, और हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में कुछ अच्छा सीख सके, कुछ अच्छा नॉलेज गेन कर सके। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।